हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम वर्किंग इन यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आई हैव मोर देन 5 year teaching experience as well as research experience. Today I am going to discuss about the bond order. बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करने के लिए एक्चुअली में दो चीज़ें हैं। पहले पार्ट 1 को हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं वो बाद में बताएंगे। पहले बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन जान लें कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को जानने के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर का सहारा लेते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना हो तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आपको वो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, फिर आपको फार्मूले में पुट करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते हैं। तो ये एक्चुअली में ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड, तो ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट फॉर बॉन्ड ऑर्डर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये शॉर्टकट मेथड आपने कहीं सुना नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में एक पुराना वीडियो था उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था, लेकिन ये जो इस पर क्या नाम है, वो एक वाइट बोर्ड था तो मैंने उस पर डिस्कस किया था। बट ये जो इस पर बताने जा रहा हूँ इसमें डिटेल में थोड़ा बात करेंगे और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बाबा ट्रिपल बी, जैसे तो ये ट्रिक का सहारा लेंगे। बाबा, उसके बाद स्पेस है, फिर ट्रिपल बी है, फिर स्पेस है, फिर ट्रिपल ए है। बी फॉर बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट करिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके ये फार्मूला लगाएंगे। उस कैसे अरेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑक्सीजन 2- का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन 2- में सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन 2- है तो ऑक्सीजन 2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो चूंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, आठ, 2 ऑक्सीजन के 16 हो गए, और -2 चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +2 कर दिया हमने, ये आ गया 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन O2 2- में है। अब इसको इसमें कैसे पुट करेंगे? इसमें 2 के पेयर में हम पुट करेंगे सबके ऊपर, जैसे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को हमने अरेंज कर दिया है। अब क्या करेंगे? बी फॉर बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8। (10 - 8) 2 आएगा, ये कट जाएगा 1। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। तो O2 2- में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे भी कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये हो गया
अब मान लीजिए हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है बॉन्ड ऑर्डर का। जैसे हमें 4 मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए, तो आप बहुत आराम से उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यही ट्रिक लगानी पड़ेगी। जैसे NO है, NO प्लस NO माइनस N2 प्लस। अब आपसे एग्ज़ाम में बोले कि ये 3 मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले हम NO प्लस से स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के 7 हो गए, सॉरी नाइट्रोजन के 7 हो गए, ऑक्सीजन के 8 हो गए, +1 का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1, ये 8 है। तो 8 7 15 और 1 चला गया 14, तो यानी कि NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, NO माइनस में 7 हो गया नाइट्रोजन का, 8 हो गया ऑक्सीजन का, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ गए कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसी तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक एटम का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 हैं यहाँ पे, तो यानी कि 7 × 2 - 1, ये हो गया 13। अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए, NO प्लस, NO माइनस, N2 प्लस। इसमें क्या करेंगे, अब बाबा BBB AAA की ट्रिक लगाएंगे, जिससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके हम इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिट करना है। एक्चुअली में यहाँ पे जगह नहीं थी, बाबा BBB AAA, तो 14 इलेक्ट्रॉन को 2-2 के पेयर में फिल करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, इस तरीके से आप NO प्लस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 4, टू 3 जा 6, ये हो गया, सॉरी ये 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब NO माइनस के अंदर देखेंगे, NO माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 बचे हैं। जब स्पेस के बाद हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो डायरेक्टली 2 नहीं फिल करेंगे, 1 1 करके फिल कर देंगे। इस तरीके से स्पेस के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उनको अगर हमें फिल करना है बाबा BBB में, तो 1 1 करके फिल करेंगे, ना कि डायरेक्ट 2 कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। इस तरीके से, तो इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 हो गया। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 2 2 4 2 6, ठीक है, 5 6, टू 2 जा 4, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू आ गया 4, इसका आ गया 4। उसी तरीके से N2 प्लस के अंदर निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 13, इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करने के लिए आपको फिर 2 2 के पेयर में जाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यहाँ तक जाएगा, बस ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमें 13 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं।
ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। अब 13 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया हमने। फिर फार्मूले में पुट कर रहे हैं 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 हो गया। ये एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4, ठीक है, 4 हो गए। इस तरीके से ये आ गया। 9 - 4 5 2.5। तो N2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5। इसका है 2.5। अब आपको ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर बना जा रहा है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर NO+ का है, सॉरी NO- का है, फिर NO+ का है, फिर N2 3- का है। तो इसका ऑर्डर ये हो गया। एग्ज़ाम में अगर ऑर्डर बनाने के लिए आए तो आप आराम से ऑर्डर कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरीके से आप ऑर्डर बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका है? NO- का। उसके बाद किसका बॉन्ड ऑर्डर है? NO+ का, फिर N2+ का। तो इस तरीके से ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकल आया। सबसे ज़्यादा इसका, सबसे कम N2+ का। अब आप क्या कर सकते हैं, आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कि बॉन्ड ऑर्डर ना पूछ के आपसे पूछ लेता कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाइए। तो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब इसमें नाइट्रोजन+ का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर NO+, फिर NO-। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता चल गया तो आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी बना सकते हैं। ये उसके रिवर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल पाएंगे। अब जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको वो ट्रिक नहीं लगानी है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाते हैं। जैसे ये बाबा BBB लिखा था, तो बाबा BBB AAA में आप 10 व 20 इलेक्ट्रॉन तक का बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल पाएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर पता चलने से इतनी चीज़ों का ऑर्डर बन जाएगा। बॉन्ड लेंथ रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का होगा, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा, वही स्टेबिलिटी का होगा। लेकिन केवल बॉन्ड लेंथ के केस में चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बहुत आराम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। अब अगर 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर तो उसका बॉन्ड ऑर्डर वीडियो के अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। उस पार्ट में बताएंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं किसी मॉलिक्यूल में उसका कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।